डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? तैयारी शुरू कर दी आपने? जैसा मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हम लोग एनटीए नेट का जो पेपर 2 है कॉमर्स, उसकी सेकेंड यूनिट कर रहे हैं, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो आज हमारी ये सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने क्या किया था, इफ यू रिमेम्बर, हम लोगों ने किया था कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, राइट? हमने प्रोसेस के बारे में किया था, या हम फंक्शंस भी बोल सकते हैं उसको, और हम यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग की बात भी करी थी हमने लास्ट वीडियो में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो फटाफट से इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जैसी वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो देख सकें। और एक लाइक तो बनता है। सो लर्नर, जैसा मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जो अकाउंटिंग है ये बहुत पहले से शुरुआत हो गई थी इसकी। तो मैंने कहा था चाणक्य के टाइम में भी अकाउंटिंग की बात होती थी, लेकिन अगर हम मॉडर्न वे में बात करें, मॉडर्न फादर ऑफ अकाउंटिंग की बात करें, तो दैट इज ल्यूका पैसियोली। वो आए थे आपके 18th सेंचुरी के अंदर। ठीक है, 18th सेंचुरी के अंदर इनके बारे में आया था, ल्यूका पैसियोली का। ठीक है। सो अभी अब जो हम बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की। ठीक है। नॉर्मली आपके जो अकाउंट्स होते हैं वो कहा जाता है कि दो तरह के अकाउंट्स होते हैं। ठीक है। एक तो आता है आपका कौन सा, पर्सनल अकाउंट, और दूसरा आता है आपका इम्पर्सनल अकाउंट। अगर हम पर्सनल अकाउंट की बात करें तो जैसे नाम से ही पता लग रहा है, पर्सन मतलब एक ऐसा अकाउंट जो पर्सन से रिलेटेड है, तो इसमें हमारा आ जाता है आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है। नॉर्मल देखो, नेचुरल पर्सन तो है ही है, आर्टिफिशियल पर्सन में क्या होता है, जैसे कंपनी हो गई, है ना, पार्टनरशिप फर्म हो गई, वो सारे आ जाते हैं इसके अंदर। और जो इम्पर्सनल अकाउंट होता है, इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर हमारा आता है रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट मतलब जो एक्चुअल में रियल है, जो दिखाई दे रहा है आपको। तो रियल मतलब जो हम बोल सकते हैं इसमें टेंजिबल भी होता है और इंटेंजिबल भी होता है। ठीक है। असेट्स अकाउंट को हम बोलते हैं रियल अकाउंट। और जो नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल का मतलब होता है कि एक ऐसा अकाउंट जो कि सिर्फ नाम के लिए है। तो इसमें हम एक्सपेंडिचर्स को देते हैं और रिवेन्यू अकाउंट को लेते हैं। ठीक है। तो इसका आप रूल भी कर सकते हो। तो आपके जो रूल होते हैं बेसिकली वो यही है कि पर्सनल अकाउंट, पर्सन मतलब पर्सन के पास आएगा या फिर जाएगा। दैट मीन्स डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और जो अगर हम नॉमिनल रियल अकाउंट की बात करें तो रियल मतलब असेट की बात हो रही है यहाँ पर, जो मैंने आपको बताया कि एक टेंजिबल होगा और दूसरा इंटेंजिबल। तो जो आपका रियल अकाउंट जो है उसमें हमने कर लिया टेंजिबल और इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स के लिए। और इसके अलावा अगर हम असेट्स के अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसमें गुड्स भी आ जाती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल जैसा नाम का ही लग रहा है कि इसमें सिर्फ नाम मात्र के खाते आते हैं, तो इसको हम बोलते हैं रिजर्व अकाउंट या फिर एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू। ठीक है। तो ये हमारे बेसिकली टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा जो सिस्टम फॉलो होता है वो कौन सा फॉलो होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, वो होता है हमारा डबल एंट्री सिस्टम। बुक्स के अंदर हमारा कौन सा सिस्टम फॉलो होता है? डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है। अब डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या है कि हमारी जो लायबिलिटी होगी, लायबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स। ठीक है। ये चलिए फटाफट से करते हैं हम क्या, अब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। देखिए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ना नॉर्मली क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो उसमें क्या क्वेश्चन आता है, आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाती है और उस स्टेटमेंट के बाद पूछा जाता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इन कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करना है, ताकि स्टेटमेंट जैसा भी आए आपके पास ये बेस होना चाहिए कि किस तरह से हमको अटेम्प्ट करना है। ठीक है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अब मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट किसकी बात कर रहा है? सिर्फ मनी से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो सारी की सारी हम अकाउंटिंग के अंदर करते हैं, है ना।
चाहे वो बिजनेस के लिए कितनी भी इंपॉर्टेंट हो, अगर वो मनी से रिलेटेड नहीं है तो हम उसको एक बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम किसको लिखते हैं, सिर्फ मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस को। ठीक है, दूसरा आता है आपका ड्यूल एस्पेक्ट, जो मैंने अभी बताया। ड्यूल एस्पेक्ट किसकी बात करता है कि अकाउंट्स में दो साइड होती हैं, जिसे हम बोलते हैं असेट्स और इज इक्वल टू लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज के साथ आपकी कैपिटल आ जाती है और असेट्स के साथ आपकी फिक्स्ड असेट्स और करंट असेट्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की बात कर अगर हम करते हैं तो वो ये कहता है कि बिजनेस इज गोइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप कोई भी बिजनेस ऐसा सोच के नहीं करते कि मुझे एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में खत्म करना है। नो, आप हमेशा सोचते हो कि मुझे जो बिजनेस करना है वो एक लंबे टाइम के लिए करना है, इन्फिनिटी पीरियड है। ठीक है, सोचते हम ये हैं, तो ये क्या है, बिजनेस गोइंग कंसर्न, कि बिजनेस जो है कंटिन्यू चलता रहेगा लॉन्ग टाइम के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस अलग है और इसके ऑनर्स अलग हैं। ठीक है, कभी भी मिक्स मत करना कि बिजनेस और ऑनर्स एक है, नो, बोथ आर डिफरेंट। नेक्स्ट आता है हमारा पीरियोडिकल कंसेप्ट। पीरियोडिकल कंसेप्ट कहता है कि अकाउंट्स जो प्रिपेयर होंगे वो क्या कब होंगे, एट रेगुलर इंटरवल्स। ऐसा नहीं है कि आप बार बार करोगे, एक रेगुलर इंटरवल होगा, उसी के बाद ही आप करते हो पीरियोडिक कॉन्सेप्ट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी आपकी असेट्स है, सॉरी जो भी आपकी रिवेन्यू है वो मैच होने चाहिए उससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर के साथ, या जो भी आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो उससे रिलेटेड रिवेन्यू के साथ मैच होने चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट आता है हमारा मटीरियलिटी कंसेप्ट। मटीरियलिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि हमें सिर्फ मटीरियल चीजों को बताना है। ठीक है, हमें सिर्फ उन्हीं चीजों को बताना है जो कि हमें जिनके बारे में सिर्फ परमिशन दी जाती है, अदर्स को हमें इग्नोर करना है, मतलब उनको हटाना है। ऐसा नहीं है कि हमें सब कुछ लेके आना है, इंपॉर्टेंट चीज जो है सिर्फ उसी के बारे में बताना है, बाकी चीजों को इग्नोर करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट या प्रूडेंस कंसेप्ट। ये आपका कई बार एग्जाम में आ भी चुका है, और अगर आप पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी ये क्वेश्चन बनता है एमसीक्यूज में। ठीक है, तो प्रूडेंस कंसेप्ट या कंजर्वेटिव कंसेप्ट कहता है कि हम क्या करेंगे, हम जो लॉस है, लॉस जो हमें होने वाला है हम उसको तो दिखा देंगे, लेकिन प्रॉफिट अगर हमें फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है तो हम उसको नहीं दिखाते कभी भी। We only shows profit, losses which we already know that it might be happen, but ऐसा नहीं है कि हम फ्यूचर के प्रॉफिट को भी दिखाएं, सिर्फ लॉसेस को हम दिखाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट नाम से ही पता लग रहा है हम किसकी बात कर रहे हैं, हिस्टोरिकल जो पहले हो चुकी है, मतलब एक्विजिशन कॉस्ट जो है हम उनके रिकॉर्ड की बात करते हैं। ठीक है, सो लर्नर्स आज के लिए बस इतना ही। हम लोगों ने आज जो किया है, हमने किया है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, इसके अलावा हमने कॉन्सेप्ट की बात करी है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट एग्जाम में इंपॉर्टेंट है और इसमें आपका क्वेश्चन आता ही आता है। इसके अलावा अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, यानी नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, वो है हमारा कैपिटल एंड रिवेन्यू। ठीक है, और डेफर्ड रिवेन्यू, क्योंकि इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है और कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे जब आप वीडियो के साथ बने रहेंगे। और स्टूडेंट्स एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपके पुराने आपके साथ के जो फ्रेंड्स हैं जो करना चाहते हैं नेट क्लियर कंसिस्टेंसी के साथ, वो लोग जरूर 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 इसको सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ बने रहें, वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें, और इसको लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। सो JRF हमारा है, हमें लेना है। ऑल द बेस्ट।